तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो फर्स्ट नोटबुक जिसके अंदर मैंने सारे वर्ड्स लिखे हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी की पूरी भरी हुई है नोट। तो दोस्तों ये है इस वीडियो का 6th पार्ट, जिसके अंदर हम रीडिंग की सारी वोकैबुलरी को डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो का जो इस PDF है दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट वर्ड है वो है रैक। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? नष्ट करना, मतलब किसी चीज़ को डैमेज कर देना, नष्ट कर देना, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रैक। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रीग्रोथ, मतलब कि किसी चीज़ को पुनः उगाना, मतलब कि दोबारा किसी चीज़ को उगाना, दोबारा उसे जनरेट करना, दोबारा उसे उसी प्रवृत्ति में लाना, उसकी उसी स्टेट में लाना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रीग्रोथ। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इवॉल्व। इसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना, मतलब कि डेवलप करना, किसी चीज़ को बनाना स्लोली, मतलब कि बहुत धीरे धीरे उस प्रोसेस को करना, उसे डेवलप करना। जो अगला वर्ड है वो है रीजनरेट। तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? पुनः निर्माण। ये भी इसी की तरह होता है, रीग्रोथ की तरह, मतलब उसको रीजनरेट कर देना। अगर किसी चीज़ की कोई पावर कम हो गया तो उसे दोबारा फिर से उसी तरह रीजनरेट कर देना, उसको उसकी पुरानी वाली स्टेट में लेके आना। जो नेक्स्ट वर्ड है वो रेस्क्यू। इसका मतलब क्या होता है? बचाव कर रहा है, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन। इस आपने सुना भी होगा ये नेम न्यूज़ चैनल्स में, रेस्क्यू ऑपरेशन, मतलब कि बचाव के कार्य के लिए कुछ हेलीकॉप्टर पहुंचे, इस तरह का आपने कुछ सुना होगा। जो अगला वर्ड है दोस्तों वो है लाफ्टर। इसका मतलब क्या होता है? हंसी की आवाज़। जैसे कि हम हंसते हैं बहुत तेज तेज से, और जो आवाज़ होती है उसे क्या कहते हैं? लाफ्टर। जो अगला वर्ड है वो है अडप्शन। इसका मतलब क्या होता है? चेंज, मतलब कि अडप्ट करते हैं जब हम किसी चीज़ को, मतलब कुछ भी चीज़ जैसे कि हमने अडप्ट की, तो अडप्ट करने के बाद जो हमारी रियल चीज़ होती है उसके अंदर जो चेंज आता है, तो वही चेंज क्या होता है? अडप्शन। नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉमेडी। इसका मतलब क्या होता है? हंसी वाला। जैसे कि हम कॉमेडी फिल्म्स देखते हैं, कॉमेडी सीरियल्स देखते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? कॉमेडी मतलब कि हंसी वाला। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? मतलब कि सूटेबल, किसी चीज़ के लिए सूटेबल होना, मतलब कि जो आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ क्या ये सूटेबल है भी या नहीं, जो वर्ड मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या रेलिवेंट है रीडिंग के लिए या नहीं। तो इस तरह से इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो भी कुछ हम बोलते हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए, क्या ये रेलिवेंट घड़ी है, कुछ भी इस तरह से, मतलब सूटेबल होना। तो इस वर्ड का यूज़ इस तरह से किया जाता है। अगला वर्ड है इंडिजीनियस। तो इसका मतलब क्या होता है? स्वदेशी, मतलब उसी देश का कोई व्यक्ति, तो उसे क्या कहते हैं? इंडिजीनियस। जो अगला वर्ड है सबमर्सिव। तो इसका मतलब क्या होता है? भी नरम, बहुत ही नरम व्यक्ति, मतलब जैसे जो भी हम उसे कहते हैं वैसे ही कर देते हैं। जैसे आपने उसे कहा कि ये कर दे, कुछ भी काम कर दे, पानी लेके आया, तो उसने वैसा ही कर दिया, जो कि हमारी तरह चलता है, तो उसे उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? सबमर्सिव। जो अगला है रैंडमली का मतलब कहते हैं विदाउट ऑर्डर, जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे हम लाइन में खड़े रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो पर हम अगर इसी तरह से मतलब कहीं कहीं पर खड़े हो जाए, तो लाइन ना बनाए, तो हम रैंडमली ऑर्डर में खड़े हैं। जैसे कि आपने ये अपनी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि रैंडमली बॉल्स को उठाया गया, उसमें 3 कलर की बॉल्स थी, तो इस तरह से मतलब रैंडमली, मतलब जिनका कोई भी ऑर्डर नहीं होता, विदाउट ऑर्डर। जो अगला वर्ड है वो है माइल्डली। तो इसका मतलब क्या होता है? हल्का, मतलब वेरी, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, मतलब थोड़ी अमाउंट में है, तो हल्का। जो अगला वर्ड है वो है हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब क्या होता है? कल्पना करना, परिकल्पना करना। तो इसका जो हुआ, मतलब जैसे मैं खड़ा हूँ और मैंने कोई कल्पना की, मतलब कि ये होगा, या कुछ भी कोई आइडिया मैंने सोचा है, तो वो क्या होगी? कल्पना करना। किसी चीज़ को करने से पहले किसी चीज़ की कल्पना करना। फैक्चुअल का मतलब क्या हो गया? वास्तविक, मतलब कि वास्तविकता। और जो रिप्लेनिशमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? फिर से भरना, मतलब दोबारा भरना किसी चीज़ को। और डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हो गया? शांति, शोर। और जो अगला हैबिटेट, इसका मतलब क्या हो गया? प्राकृतिकवाद। जैसे कि हैबिटेट्स होते हैं, कुत्ता बिल्ली चूहा सबके अब अपने हैबिटेट्स होते हैं फॉरेस्ट में, तो उस तरह से इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। मतलब हैबिटेट मतलब कि वास, घर, मकान। थ्राइव। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रो, डेवलप, मतलब कि किसी चीज़ को डेवलप करना, किसी चीज़ को ग्रो करना फुली, मतलब कंप्लीटली ग्रो करना। और जो अगला है ट्रिबाइस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रजातियाँ, जनजातियाँ। तो इसका मतलब जनजातियाँ अब आपको इसका हिंदी में मतलब नहीं पता कि जनजातियों का मतलब होता है, जैसे कि मतलब उनका अपना ही एक कल्चर है, उनकी अपनी जात पात, इस तरह से उनके एक सम्राट राजा, इस तरह से मतलब उनका एक पूरा एक देश है। तो प्रजातियाँ मतलब कि बहुत सारे लोग हैं और उनकी जाति सब कुछ उनका सेम ही है, और उनका एक लीडर है। तो ट्रिबाइस तो मतलब कि प्रजातियाँ। और जो अगला वर्ड है वो है देयर बाय का मतलब क्या हो गया? जिसके चलते हुए आप में भी इसे यूज़ भी करते होंगे अपनी राइटिंग टास्क में। जो अगला वर्ड है वो है फ्रेटर्निटी। तो इसका मतलब क्या हो गया? बरादरी और भाईचारा, मतलब कि
जैसे कि बहुत सारे एक ही किस्म के पेड़ हैं तो क्या हो गए, उनके अंदर भाईचारा है, वो मतलब एक ही किस्म के हैं, सारे सारे एक ही बिरादरी के हैं। और जो अगला है पिच, पिच का मतलब आपको पता होगा उतार चढ़ाव, मतलब कि आवाज़ की हमारी पिच होती है, जो उसे क्या कहा जाता है, मतलब जो पिच होती है, मतलब कई लोगों की पिच बारीक होती है, मोटी, आपने इसे सुना ही हो, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। रिस्पाइट इसका मतलब होता है विराम, एक थोड़ा सा पॉज, मतलब कि विराम। ओस्टेंसिबली इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब कि जाहिर तौर पर। कॉन्सिक्यूटिव इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, लगातार, मतलब कंटिन्यूसली का ही एक सिनोनिम है। और अगला वर्ड है इम्ब्लेम, इसका मतलब क्या होता है, एम्ब्लम इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, लोगो, प्रतीक चिन्ह, जैसे कि आप लोगो देखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एम्ब्लेम। जो अगला वर्ड है वो है एक्सपेक्टेंटली, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि उम्मीद भरी, जैसे कि हम कुछ भी उम्मीद से करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सपेक्टेंटली। जो नेक्स्ट वर्ड है गीगल, ये एक प्रकार का हंसना होता है गीगल, आप इसे सर्च कर सकते हैं गूगल पर तो आपको पिक्स शो कर देगा, तो आप उसे देख सकते हैं। ट्विग इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, टहनी, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं तो उसी तरह से टहनी। ब्रांच की तरह आप इसको मतलब मान सकते हो। इन वर्ड्स को आपको यूज़, मतलब कि आपने ना तो इनको बोलना है, ना आप इनको रिवाइज, मतलब ना आप इनको अपने माइंड में रिमाइंड कर सकते हो, ना इनको आप अपने माइंड में रख सकते हो। मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इतने सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में। बस मतलब कि थोड़ा थोड़ा मीनिंग आपको इनका पता होना चाहिए कि ये क्या है, कि ये पेड़ से रिलेटेड है, कुछ इस तरह से आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। यू नीड नॉट टू रिमेंबर दिस ऑल द वर्ड्स। सो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है दोस्तों, स्टो अवे। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब जो भी कोई व्यक्ति होता है वो छिप कर यात्रा करने वाला व्यक्ति, उसे कहा जाता है स्टो अवे। क्लोज का मतलब आपको पता ही होगा, पंजे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।